नमस्कार, मैं नितारा हूँ। R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज के ताजा समाचार। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आज एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंचे। डिप्टी सीएम बैरवा का सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं सहित गणमान्य नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। इसके बाद बैरवा ने कलेक्ट्रेट सभागार में अतिवृष्टि से संबंधित मुद्दों पर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक भी ली। बैठक में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, मांडलगढ़ विधायक गोपाल लाल खंडेलवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, अतिरिक्त कलेक्टर प्रशासन ओम प्रकाश मेहरा, एडीएम सिटी प्रतिभा देवटिया, नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल और उपखंड अधिकारी अक्षत सिंह सहित समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सर्किट हाउस में डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार इंद्र भगवान की मेहरबानी से प्रदेश के पूरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन कई जगहों पर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जनहानि, पशुधन नुकसान और कई मकान भी धराशायी हुए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा सेशन के बीच सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिलों में भेजकर और नुकसान की पूरी रिपोर्ट तैयार करवा रहे हैं, जिससे कि जिस किसी को नुकसान और हानि हुई उनको नियमानुसार मुआवजा प्रदान किया जा सके। बैरवा ने कोचिंग बिल के सवाल पर कहा कि बच्चे जो आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए यह बिल पारित किया गया है। इसकी कमेटी में अभिभावकों के साथ अनेक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी इसमें रहेंगे। इसमें ऐसी कोचिंग संस्थाएं जिसमें 100 से कम बच्चे हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। इस बिल को मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चा अवसाद में ना आए और उस पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़े। मेरा सभी अभिभावकों से भी आग्रह है कि बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार ही पढ़ाई करने दी जाए। उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की जगह उसमें जो दक्षता है उस पर ध्यान दें। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष पर अविश्वास प्रस्ताव लाने के सवाल पर डॉक्टर बैरवा ने कहा कि यह एक संवैधानिक पद है और उसका हमें सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अगर इस राजस्थान के उत्थान के लिए अगर कोई मुद्दा हो तो उस पर सरकार विचार करती है, लेकिन इस तरह की बातें सही नहीं है। पूर्व सीएम गहलोत द्वारा वसुंधरा राजे पर दिए बयान के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा और भाजपा एक संस्कारवान पार्टी है। यह विजन लेकर कार्य करती है, राष्ट्र निर्माण व राष्ट्रनीति तैयार करके कार्य करने वाली पार्टी है। इसमें जिसे भी जो दायित्व दिया जाता है वो अच्छी तरह से निभाता है। अब वो अपनी पार्टी की चिंता करें, हमारी पार्टी और लोगों की हम चिंता करेंगे। पहले तो इंद्र भगवान की मेहरबानी जो हुई है, अब की बार राजस्थान के पूरे जिलों में अच्छी बरसात हुई है, लेकिन अच्छी बरसात के साथ साथ जगह पे ज़्यादा अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को भी नुकसान हुआ है, कहीं कहीं पशुओं का भी नुकसान हुआ है और कहीं कहीं जनहानि भी हुई है और हमारे कई कई मकान भी गिरे हैं, कई तालाब टूटना, इस तरह की खबरें पूरे राजस्थान में से आई है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी ने विधानसभा का सेशन चल रहा था, जब भी सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जिले में भेजकर और उनकी पूरी रिपोर्ट लेने के लिए भेजा है, क्योंकि जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी जो हानि हुई है, उसका सरकार उनको राहत देने के लिए जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार उनको राहत देने का काम करेगी। कोचिंग बिल आया नहीं, कोचिंग बिल पेश हो गया, पारित हो गया और हमारे जो बच्चे हैं वो आत्महत्या की तरफ जो बढ़ रहे थे उनको रोकने के लिए और उनके अभिभावकों का सहयोग भी उसमें लिया है। अनेक एक्सपर्ट्स भी उसमें रहेंगे, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक भी उसमें रहेंगे, अनेक प्रकार के इस तरह के लोग उसमें रखे गए हैं कमेटी में, ताकि उनकी निगरानी रहे और जो भी कोचिंग संस्थाएं चलेगी उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा। और हमने उसमें प्रावधान रखा है कि हम 100 बच्चों तक रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो छोटे कोचिंग संस्थान हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं उनको भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। मैं मानता हूं कि ये कोचिंग बिल को अनेक इंस्ट्रक्शन दिए गए इसमें, ताकि कोचिंग संस्था को अनिवार्य रूप से पेरेंट्स की मीटिंग भी करें, वो आपस में महीने में एक दो और 24 घंटे ऑनलाइन कोई शिकायत भी कर सके
और तमाम उस बिल में हमने वो प्रावधान किया है जिससे हम बच्चा अवसाद में नहीं आए, उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़े। और मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा, अभिभावकों से भी, कि बच्चे को इतना प्रेशराइज नहीं करें, क्योंकि जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही, क्योंकि हर माँ बाप डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन उसमें और भी दक्षताएं कई होती है, उसकी और भी उन्हें अग्रसर करें, स्किल की तरफ करें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि जो कोचिंग बिल आया है इसमें हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का भी हमारे को निर्देश है कि हम सब ये जो बच्चे अवसाद में आके जो आत्महत्याएँ करते हैं तो उनका हम कहीं न कहीं समाधान करें। इसके तहत ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देशन पे ये कोचिंग बिल आया। अभी भी मुख्यमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है और एक विजन लेके काम करती है और राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करके काम करने वाली पार्टी है। इसमें जिस भी व्यक्ति को दायित्व दिया जाता है वो दायित्व अच्छी तरह से निभाता है। अब वो अपनी पार्टी की चिंता करे, हमारी पार्टी और हमारे लोगों की चिंता हम करें। ठीक है, उस पद का हमें सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, विपक्ष पार्टी अगर इस राजस्थान के उत्थान के लिए अगर कोई उनका मुद्दा हो तो उस पर सरकार विचार करती है, लेकिन इस तरह की बातें करते हैं, मैं मानता हूं कि ये सही नहीं है। इस राजस्थान के उत्थान के लिए, राजस्थान के विकास के लिए बातें करते हैं।